भूतिया गांव का रहस्य ठंडी हवा बंजर जमीन के ऊपर सिसक रही थी, जैसे कोई चुड़ैल रो रही हो। हवा में गीली मिट्टी और सड़ने की बू थी। इलियास ने अपना पुराना नक्शा कसकर पकड़ा हुआ था। डर से उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ओक हेवन न आने की चेतावनी दी गई थी। एक ऐसा गांव जिसका नाम लोग सिर्फ दबी आवाज में लेते थे और बोलते वक्त उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। लोग कहते थे कि यह भूतिया है, श्रापित है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। पर इलियास, जो भूले बिसरे लोक कथाओं के प्रति जुनूनी इतिहासकार था, खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो झाड़ियों से भरे रास्ते में और अंदर गया, परछाइयां लंबी होने लगीं। जानी पहचानी चीजों को राक्षसी आकार में बदल रही थी। हवा भारी हो गई थी। एक अदृश्य मौजूदगी थी जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने ओक का पहला निशान देखा। एक टूटी फूटी पत्थर की दीवार जिस पर आईवी आईवी लिपटी थी, और उसका दरवाजा टूटे हुए जबड़े की तरह टेढ़ा लटका हुआ था। उसके परे गांव ऐसा लग रहा था जैसे उसके निवासी बीच रास्ते में ही गायब हो गए हो। घर जिनकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं, सूनी पड़ी मुख्य सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े थे। एक बच्चे का टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना घोड़ा जमीन पर पड़ा था। कहीं ना कहीं से एक हल्की, न के बराबर सुनाई देने वाली धुन बहकर आ रही थी। एक लोरी, ललाबाई, जो दिल दहलाने वाली और बेसुरी थी। इलियास सिहर गया। उस आवाज से उसके हाथों पर गोस बम्स आ गए। वो उस जगह में घुसा जो गांव का सराय इन लग रहा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। गंदी खिड़कियों से आती चांदनी की पतली किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। काउंटर पर मिट्टी के बर्तन ऐसे रखे थे मानो ग्राहकों का इंतजार कर रहे हों, और एक मेज पर चेकर्स का खेल अधूरा पड़ा था। यह अजीब सी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। फिर ऊपर की मंजिल से एक चरमराहट की आवाज आई। इलियास जम गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लोहे का जंग लगा हुआ पोकर, फायर आयरन पकड़ा जो उसे अंगीठी के पास मिला था, और धीरे धीरे सड़ी हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके वजन से हर सीढ़ी कर्रा रही थी, और गहरी खामोशी में उसकी गूंज थी। ऊपर